ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। अगर आप नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि आरटीओ स्टाफ हो या फिर पुलिस वाले हो, उनके साथ पैसे का लेन देन किस तरीके से करना है। और अगर आप पढ़ लिख कर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और बाद में भ्रष्टाचार करना चाहते हैं तो भी आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से फोन के ऊपर पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर वायरल भी। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जो एक आरटीओ अधिकारी और गाड़ी मालिकों के बीच में हुई है और जहां पर पैसे का लेन देन चल रहा है। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, खबर है मध्य प्रदेश से और खास करके शाहडोल से। शाहडोल के अंदर आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड है और जिसके इंचार्ज हैं श्री वीपी सिंह जी। इनकी ही दो कॉल्स की रिकॉर्डिंग हुई है, गाड़ी मालिकों ने की है, जहां पर पैसे का लेन देन चल रहा है। सबसे पहले पहली कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप चलाओ चाहे चलाओ जी, आप चलाओगे तो दोगे, नहीं चलाओगे तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे लेने। तो ये बताओ, आप जब चलोगे तो जब ही तो दोगे, नहीं चलोगे तो कहाँ से अपने घर पे थोड़ी ला के दोगे हमको। नहीं सर। तो सर हमारा ये कहना है सर कि जो भी बनता है सर उसको देख लीजिए, है ना। कितना आप जमा करवा रहा है, कितना जमा करवा रहा है? ले लीजिए सर, गाड़ी पीछे सर 500 रुपये करवा देते हैं सर। 500 रुपये गाड़ी तो वाला है भाई साहब, हम पिकअप का नहीं लगता 500 हमारे यहाँ। तो कितना बता दे साहब, 1-2 ट्रिप के लिए चलना है साहब। कोई तो प्रॉब्लम नहीं चलना होता, कितनी है? आके बकायदा आपसे मुलाकात कर लेते जो बनता। कितनी है पहले आप ये बताइए। जी सर, टोटल गाड़ियाँ कितनी चलेंगी इस रोड पे? ये रूट में सर हमारा 15-20 गाड़ी है सर, वही 2 ट्रिप के लिए चलना है सर। एक ट्रिप जा रही है और एक ट्रिप फिर और के हिसाब से करवा दीजिए। मतलब 30 तारीख तक सर ये 2 ट्रिप मारेगी बस सर। हाँ, तो 30 तारीख को आपको कोई नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ 20 की जगह 30 चला दो, आपको कोई नहीं बोलेगा। मगर 2000 के हिसाब से करवा दो मेरा। महंगा हो गया सर, नहीं बन पाएगा सर। नहीं बन पाएगा तो फिर आप देख लो, गाड़ी तो हम जब तक करने ले जा रहे हैं, अंदर करवा देंगे हम लोग। मत करवाइए सर, गरीब आदमी है सर। हो गई है, वो अंदर ही चली गई है। 10,000 रुपये करवा दे रहे हैं सर। 20 गाड़ी तो 1500 रुपये गाड़ी करवा दो तुम्हारे, ठीक है। अब इससे कम नहीं करूंगा मैं। देखिए, ज्यादातर हमारे देश के जो आरटीओ स्टाफ है वो भ्रष्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे खुद मंत्री जी कई बार कह चुके हैं। लेकिन वो रहम दिल नहीं है, वो बेरहम है। ये बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आपने ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, देखिए कितने रहम दिल हैं वीपी सिंह जी, जो कि आसानी से नेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे हम किसी सब्जी मंडी में खड़े हों, उन्होंने 2000 रुपये मांगा प्रति गाड़ी, लेकिन आगे से कस्टमर ने कहा कि मैं तो 500 रुपये दूंगा प्रति गाड़ी। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, 1500 रुपये सेटलमेंट कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में एक ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 30,000 रुपये दे दिया करो महीने के, तुम गाड़ियां चाहे 20 की जगह 30 चलाओ। देखो, इससे ज्यादा बड़ा दिल, खुला दिल क्या दिखाए ऑफिसर? इससे ज्यादा रहम दिली क्या हो सकती है? और फिर हम हैं कि सारा दिन आरटीओ ऑफिसर्स को और पुलिस वालों को कोसते रहते हैं। इतना ही नहीं, वीपी सिंह जी की एक और रिकॉर्डिंग सुनिए तो आपको वीपी सिंह जी के बारे में और आरटीओ स्टाफ के बारे में और जानकारियां मिलेंगी, और खास करके मध्य प्रदेश के बारे में। सर, मैं आके आपसे मुलाकात कर लूंगा। मेरे को 2-3 दिन का समय इसलिए दे दीजिए। मेरे फादर को अभी कोरोना वायरस हो गया, तो वो भोपाल में एडमिट है। इस चक्कर में ज्यादा मतलब इधर साइड आना नहीं हो रहा, नहीं तो हर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता में अपना शेड्यूल आना जाना रहता है बुढ़ाट। मैं आके आपसे मुलाकात कर लूंगा और जो भी है वो सिस्टम बना के आपके पास बिना बोले पहुंच जाएगा। मेरे को जो है 15 तारीख के अंदर पूरा सबको पढ़ाना पड़ता। पहले चाहे जेब से दूं चाहे जहाँ से दूं, वो नहीं मानते मेरे अधिकारी। कहते हैं आपको रहना है शहडोल में तो देना पड़ेगा। सर, वो हर जगह का सिस्टम ऐसे ही है, कोई तकलीफ नहीं। मैं आपसे 2-3 दिन की मुझे बताइए, मैं नहीं अगर वसूलूंगा तो मैं देख हाथ पाऊंगा, घर से गला में दूंगा नहीं। मैं आपको देने से तो ना ही कर नहीं रहा हूँ। आप कहीं होटल में बैठे थे, विराजमान थे, मैं लड़के से भेज के आपको पैसा दे के फाइल मंगवाया था। अगर मैं स्वयं आ पाया तो मिल लूंगा, वरना किसी अपने व्यक्ति को भिजवा के आपके पास उसको आप सीधे भिजवा दीजिएगा। रोड में नहीं तो फोन नंबर है आपको? मेरे पास आपका नंबर नहीं है साहब। नंबर या तो ड्राइवर साहब को लिखवा दें तो वो मेरे पास पहुंच जाएगा। अगर आप फोन पे बोलेंगे तो मैं नोट कर लूंगा। खुद नोट कर लीजिए आप। हाँ सर, बताइए। 94 248 25 825। ठीक है सर, मैं ये आपका नंबर लिख ले रहा हूँ। आपको फोन करके, ये 5 गाड़ी है,
आपको पहुंचवा दूंगा, नंबर भी आपको नोट करा दूंगा। हाँ ठीक है। दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ी छोटी थी लेकिन बड़ी काम की बातें इसमें वीपी सिंह जी बोल गए। एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि जो गाड़ी मालिक है वो ये विनती कर रहा है कि मेरे फादर को कोरोना वायरस हो गया है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आकर खुद आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। लेकिन वीपी सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 या 3 दिन दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो पैसा ऊपर पहुंचाना है। ऊपर कहाँ वो भी बताते हैं, भोपाल और ग्वालियर। भोपाल क्यों? क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वहां पर सीएम कार्यालय है, वहां पर ज्यादातर मंत्री रहते हैं। लेकिन ये ग्वालियर क्यों कहा? मैं तो समझ गया हूं, आप भी समझ गए होंगे अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और वीपी सिंह जी की दलेरी देखिए कि वो खुद अपना फोन नंबर भी एक दे रहे हैं कि पेमेंट के लिए आप यहां पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब तो सिर्फ एक चीज बची है कि जितने ये आरटीओ ऑफिसर हैं भ्रष्टाचार करते हैं वो अखबारों में अपने फोन नंबर पेटीएम या गूगल पे के नंबर दे दे ताकि सीधा लोग वहां पर जो भ्रष्टाचार का पैसा है जमा करवा दे और साथ में अच्छी अच्छी ऑफर्स का भी लाभ ले सके। इस रिकॉर्डिंग में यह भी कंफर्म हुआ कि ये ताजा वीपी सिंह ये काम शुरू नहीं किया है, इससे पहले भी वो पेमेंट ले चुके हैं, क्योंकि गाड़ी मालिक बताता है कि मैंने पहले भी आपको एक बार पेमेंट दी है। लोकल मीडिया के अंदर जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक वीपी सिंह जी का एरिया शाहडोल, अमरिया और अनूपपुर है। इसी एरिया में ज्यादा अपना जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो घुमाते हैं। NH 43 पड़ता है ये। और ये भी बताया गया है रिपोर्ट्स के अंदर कि वीपी सिंह के साथ में 3-4 गुंडानुमा लोग भी रहते हैं जो कि सिविल ड्रेस में होते हैं। इस घटना के बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने आरटीओ शाहडोल आशुतोष सिंह से भी बात की और उन्होंने कंफर्म की ये घटना और ये बताया कि इनको अब हेडक्वार्टर में भेज दिया गया है। तो हमने पूछा कि क्या हेडक्वार्टर में भेजना कोई सजा होती है? वैसे देखा जाए सजा तो है ही, क्योंकि वहां माल नहीं बनेगा, हाईवे के ऊपर बनेगा। लेकिन आरटीओ साहिबा खुद ये कह रही थी कि हम मानते हैं कि ये कोई सजा नहीं है और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक पूरे सबूत नहीं है, क्योंकि जो आवाज़ है इस रिकॉर्डिंग के अंदर उसकी फॉरेंसिक जांच होनी अभी बाकी है, उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर ये सुनिश्चित होगा कि वीपी सिंह की ही ये आवाज़ है या नहीं और वो दोषी है या नहीं। और दूसरी तरफ वीपी सिंह लिखित में ये दे चुके हैं कि मेरी इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, जैसे कि अक्सर होता है। और दूसरी तरफ अब जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो उन व्यक्तियों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लिखित में लीगली अपनी स्टेटमेंट दीजिए, हम कार्रवाई करना चाहते हैं। उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है जिन्होंने ये वीडियो को ऑडियो को वायरल किया है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, प्रेशर में होना भी लाजमी है, क्योंकि पता नहीं है कि कितने साल ये केस चलेगा और फिर अंत में इनको कोई सज़ा होती भी है या नहीं। लेकिन अगर इतनी हिम्मत की है, अब रिकॉर्डिंग करी है, वायरल भी की है, तो कोशिश करें, हिम्मत करें, 10-20 लोग गाड़ी मालिक और इकट्ठा हों, एसोसिएशन लेवल पर ये केस लड़ें और इसको अंजाम तक पहुंचाएं। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर मध्य प्रदेश से गुजरे हों और कभी आपको वीपी सिंह जी के साक्षात दर्शन हुए हों, उनसे बातचीत करने का मौका मिला हो, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।